एक और अहम खबर देते आपको। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया है। शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया। शहजाद, आज समात में क्या कुछ हुआ, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच था, उसने साबिक वज़ीर आज़म और लीगी कायद नवाज शरीफ का जो अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल के सजा का फैसला था एहतसाब अदालत का, उसको कलअदम कर दिया है। कलअदम करार देते हुए अदालत ने ये नवाज शरीफ के ऊपर जो सजा थी 7 साल की, उसको खत्म कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत का जो फैसला था 7 साल कैद का, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इसके बाद लीगी कायद जो थे वो तबीयत नासाजी की वजह से कुछ अर्सा के लिए बैरून मुल्क चले गए और उन्होंने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम पैरवी पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जो इश्तिहारी करार दिया था, इसके साथ ही साथ अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा था कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब भी वतन वापस लौटे तो वो अदालत से रुजू करके अपनी अपीलें बहाल करवा सकते हैं। तो 21 अक्टूबर को जब लीगी कायद वतन वापस लौटे तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और ये अपीलें बहाल करवाई। इसमें एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया में 2 रेफरेंसेस थे। दोनों में एहतसाब अदालत ने एक रेफरेंस में नवाज शरीफ को एवनफील्ड में 10 साल की सजा, जबकि अल-अज़ीज़िया में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। एहतसाब अदालत का एवनफील्ड का जो फैसला था उसे चंद रोज कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने ही जो है वो कलअदम करार दिया था और इसके बाद जो है वो अल-अज़ीज़िया के हवाले से 2 समातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने की और अब से थोड़ी देर कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस हवाले से जो है वो समात की। समात के बाद जो है वो डिवीजन बेंच की जानिब से ये फैसला महफूज किया गया और अब से थोड़ी देर कबल जब ये फैसला सुनाया गया तो अदालत ने अपने फैसले में लीगी कायद नवाज शरीफ को 7 साल कैद का जो एहतसाब अदालत का फैसला था उसको कलअदम करार देते हुए बरी कर दिया गया है। तो इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। दौरान समात आज नैब ने भी जो है वो अपने दलाइल में ये कहा कि जो लीगी कायद हैं उन्होंने जो सऊदी अरब में एक स्टील मिल लगाई है उस हवाले से जो उनके एसेट्स हैं वो उनकी जो आमदन है उससे मुताबिकत नहीं रखते, तो जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये इस्तफसार भी सामने आया था कि नैब किस तरह ये चीज साबित करेगी। नैब चंद फोटो कॉपीज के ऊपर रिलाई कर रहा है। अदालत इस तरह के जो है वो सबूतों को नहीं रिलाई कर सकती। तो जिस पर जो है वो अमजद परवेज जो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के वकील थे, उन्होंने कहा कि इस्तिगासा की जिम्मेदारी है कि वो बारे सबूत जो है वो उसको साबित करें और लाहौर हाई कोर्ट के एक जजमेंट के भी उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने ये कहा कि आमदन और शहजाद, समात का तफसीली अहवाल आपने बताया। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। अभी अपने नाज़रीन को बताते चले कि मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह कायद मोहम्मद नवाज शरीफ आज तमाम मुकद्दमात में बरी हो गए। जिसने अल्लाह ताला पर मामला छोड़ा था, अल्लाह ताला ने उसे आज सुरखरू कर दिया। अवाम के सामने इन जाली झूठे मुकद्दमों की हकीकत सामने आ गई, जिसमें इंसाफ मिलते मिलते 7 साल गुजर गए और मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। नवाज शरीफ चौथी बार फिर अवाम के वोट से वज़ीर आज़म बनेंगे। पाकिस्तान को मुबारक हो। तो आपको बता रहे हैं कि अब लीगी कायदीन जो है उनकी जानिब से भी बयान सामने आना शुरू हो चुके हैं। मरियम नवाज की जानिब पर एक्स पर उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया और उनकी जानिब से कहा गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह कायद मोहम्मद नवाज शरीफ आज तमाम मुकद्दमात में बरी हो चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिसने अल्लाह ताला पर अपना मामला छोड़ा था, अल्लाह ताला ने उसे आज सुरखरू कर दिया। अवाम के सामने इन जाली झूठे मुकद्दमों की हकीकत सामने आ गई, जिसमें इंसाफ मिलते मिलते 7 साल गुजर गए और मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। नवाज शरीफ चौथी बार फिर अवाम के वोट से वज़ीर आज़म बनेंगे। पाकिस्तान को मुबारक हो। तो आपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को आज बरी करार दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया है। तो आपको ये बताते चले कि इससे पहले एवनफील्ड रेफरेंस का मामला था, उसको भी कलअदम करार दिया गया था और आज अल-अज़ीज़िया रेफरेंस जिसकी क्या दूसरी समात थी उसमें नवाज शरीफ को बरी करार दे दिया गया है। और ये भी आपको बताते चले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया है। शहजाद, ये बताइए कि लीगी कारकुनान की जानिब से किस तरह का जोशो खरोश सामने आया है? जी बिल्कुल, जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म और लीगी कायद नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बरियत का फैसला सुनाया गया तो कमरा अदालत में इंतहाई परजोश अंदाज में जो है वो लीगी कारकुनान ने कमरा अदालत के अंदर भी नारे लगाए और साथ ही साथ तमाम जो रहनुमा और कारकुनान थे वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हमरा जो है वो हत्ते अदालत से बाहर आते हुए शदीद नारेबाजी करते रहे और काफ़ी खुशी का इजहार करते रहे। यहाँ पर मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे उन्होंने भी जो है वो मीडिया से गुफ्तगू भी की और उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ
जो इनको ये सजाएं सुनाई गई, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इसमें जो है वो इन्होंने बरी होना है, लेकिन उस वक्त चूँकि जो है वो अदालत हमारी बात पर यकीन नहीं किया, तो आज जब हमारे जो वकला थे उन्होंने अदालत को मुतमईन किया है इस हवाले से, और इस्तगासा जो है वो अपना सबूत जो है वो साबित करने में नाकाम रहा है, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने आज साबिक वज़ीर आज़म और लीगी कायद नवाज शरीफ को बरी किया है। तो यहाँ पर नारेबाजी भी हुई, मुबारकबादें भी दी गई, और जो साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद हैं नवाज शरीफ, उन्होंने जब फैसला सुना तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया, और कमरा अदालत में उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, आज अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे जो है वो सुरखरू भी किया। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई दिलचस्प समात रही। समात के आगाज़ पर जो मुस्लिम लीग नून के कायद के वकील थे अमजद परवेज़, उन्होंने अपने जो है वो मुख्तसर दलाइल दिए, और उन्होंने अदालत से ये कहा कि मैं अपने दलाइल तो मुकम्मल कर चुका हूँ, लेकिन मैं ज़ेर कफ़ालत के हवाले से आज अदालत की कुछ रहनुमाई करना चाहता हूँ, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप गुज़श्ता समात पर अपने दलाइल तो मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन आज आपको मुख्तसर वक्त देते हैं, आप ज़ेर कफ़ालत के हवाले से जो है वो अपना जो मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने रखें। उसके बाद अमजद परवेज़ ने मुख्तसर मौक़िफ़ जो है वो ज़ेर कफ़ालत के हवाले से, चूँकि ये जो अल अज़ीज़िया स्टील मिल का केस है, इसमें ज़ेर कफ़ालत हसन नवाज़ हैं जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हैं, इसी हवाले से जो है वो अमजद परवेज़ ने अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने रखा। अदालत में जो है वो अमजद परवेज़ ने जब अपने दलाइल मुकम्मल किए तो उसके बाद जो है वो नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अपने दलाइल का आगाज़ किया गया। तो वो नैब ने आज जो है वो तमाम तर रिलाय किया, जो DG नैब थे वाजिद ज़िया और JIT के सरबराह भी थे, उनके जो है वो जो एनालिसिस था उसके ऊपर जो है वो तमाम तर नैब के जो दलाइल थे उनका जो रिलाय था। तो जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी इस्तफसार किया था नैब से कि आप सिर्फ चंद फोटो कापीज़ की बुनियाद पर चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं उनको जो है वो सरदा बरकरार रखी जाए, और साथ ही साथ नैब की जानिब से आज एक मरतबा फिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा की गई थी कि इस मामले को जो है वो रिमांड बैक कर दिया जाए एहतसाब अदालत को, क्योंकि इस पूरे केस में एक मरहूम जज थे अरशद मलिक, उनका भी जो है वो तज़किरा आता रहा, और नैब चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस केस को दोबारा रिमांड बैक किया जाए एहतसाब अदालत में और दोबारा वहाँ पर ट्रायल हो, जिसे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने मुस्तरद कर दिया। और नैब के दलाइल सुनने के बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने इस केस का फैसला महफूज किया, और चंद ही मिनटों बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर जो 2 रुकनी बेंच था उसने यह फैसला सुना दिया, और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जो है वो अल अज़ीज़िया केस में जो उनको 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी, एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। तो इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि चंद रोज कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में भी साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ उनको बरी किया था, और अदालत ने जो फैसला था एहतसाब अदालत का उसको कलअदम करार दे दिया था। तो इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ, उनको 2 जो रेफरेंसेज है उनमें जो है वो एक में 7 साल और एक में 10 साल की जो है वो सज़ा सुनाई गई थी एहतसाब अदालत की जानिब से। JIT की रिपोर्ट की रोशनी में ये दोनों जो है वो सज़ाएँ सुनाई गई थी, लेकिन उसके हवाले से नैब जो है वो अदालत को मुतमईन करने में आज जो है यहाँ पर नाकाम रही, और नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ केसेस के हवाले तो दिए, लेकिन वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके कि जो सज़ा सुनाई गई है एहतसाब अदालत की जानिब से 7 साल की उसको बरकरार रहना चाहिए। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं उनको बरी कर दिया गया, और उनका जो 7 साल के कैद का जो फैसला था एहतसाब अदालत का उसको भी जो है वो कलअदम करार दिया है। यहाँ पर जब ये फैसला सुनाया गया तो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे उन्होंने काफ़ी खुशी का भी इजहार किया, और यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है वो काफ़ी नारेबाजी भी देखने में आई।